तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ठाकुर सर एकेडमी। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं एमजेसी एमआईसी 03 के सिलेबस को। वी आर गोइंग टू डिस्कस एमआईसी एमजेसी फिजिक्स सिलेबस। ठीक, डिस्कस करने वाले हैं आज क्लास में। तो इफ़ यू वांट टू परचेज इंटायर कोर्स, फुल कोर्स, तो ठाकुर सर एकेडमी का ऐप है, डाउनलोड इट फ्रॉम गूगल एंड्रॉइड। तब ये इंक्वायरी का नंबर है 9177, कर सकते हैं। ओके। और फॉलोइंग कोर्सेज अवेलेबल फॉर क्लास 11 12 बीएससी एमआईसी, दिस कोर्सेज अवेलेबल पर्टिकुलर फॉर्मेट। ओके, तो आप यहाँ से कोर्स को बाई कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं एमआईसी एमजेसी के बारे में। तो देखो, सेमेस्टर 1 2 और सेमेस्टर 3 में थोड़ा सा डिफरेंस है कोर्स में। इस डिफरेंस को समझिए जरा पहले। कुछ पैटर्न में चेंज किया गया, चेंज किया, देखिए जरा। जैसे जो सेमेस्टर 3 का कोर्स है आपका, इसमें यदि फिजिक्स आपका मेजर है, क्लियर है, यदि फिजिक्स आपका मेजर है, इस केस में आपको दो कोर्स पढ़ना पड़ेगा MIC 3 और MIC 04। तो जो वीडियो है ये MIC MJC 3 के बारे में, ठीक है। और MJC 4 का जो है उसको मतलब उसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्लियर है। यदि फिजिक्स आपका मेजर है तो आपको पढ़ना पड़ेगा MJC 03 और MJC 0 कोर्स आपको पढ़ना है। बट यदि फिजिक्स आपका माइनर कोर्स है, यदि आपने फिजिक्स को ऑप्ट किया एज ए माइनर कोर्स, इस केस में आपको सिर्फ पढ़ना है MIC 03, क्लियर है। अब जो MJC 03 है, ये कोर्स है थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स, ठीक है। इट इज कोर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल फिजिक्स, ठीक है। जबकि जो MJC 04 है, ये है EMT, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लियर है। दोनों कोर्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो जो MJC 03 है या MIC 03 है, ये कोर्स है आपका थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स। जबकि जो MJC 04 है, ठीक है, MIC 04 है, ये कोर्स क्या है, ये कोर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज अबाउट MJC MIC 03। और ये कोर्स कौन सा कोर्स है, ये कोर्स है थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है। तो पहले क्या था, पहले आपका जो MJC था, वहाँ पे था 6 क्रेडिट, मतलब कि 4 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको रिलीफ मिला है। क्या रिलीफ मिला है, देखिए यहाँ पे। तो रिलीफ यहाँ पे ये है आपको, ठीक है, कि अब आपको 5 ही क्रेडिट का कोर्स है, ठीक है। तो 5 क्रेडिट कोर्स है, जहाँ पे 3 क्रेडिट क्या आपका थ्योरी है, ठीक है। जबकि 2 क्रेडिट क्या है आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो 2 क्रेडिट प्रैक्टिकल है, 3 क्रेडिट आपका थ्योरी है। ये थोड़ा सा कोर्स में आपको रिलीफ दे दिया गया है, ठीक है। बट ये नाम का रिलीफ है, कोर्स पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है। तो उसी कोर्स को 3 पार्ट में कंपाइल कर दिया, बट चैप्टर कितना, चैप्टर 4 है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोर्स क्या है, कोर्स है आपका थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये आपका कोर्स है, ठीक है, थर्मल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। कोर्स के बारे में ब्रीफली हम जान लेते हैं। तो जिन्होंने MJC 03 लिया है, ठीक है, क्या लिया है, MJC मतलब मेजर कोर्स, क्लियर है। तो मेजर कोर्स वालों के लिए 4 चैप्टर है, कोर्स के लिए 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। पहला क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ओके। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, यहाँ पर मेन जो चीज़ आपको पढ़नी है वो इस तरह से है। तो पहला चैप्टर आपको पढ़ना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, ठीक है, दोनों साइंटिस्ट हैं, ठीक है। इनका जो मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़ना है फॉर आइडियल गैस, ठीक है। तो आइडियल गैस के लिए आपको पढ़ना है मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, किसके द्वारा दिया गया है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के द्वारा दिया, ठीक, ठीक है। अगला क्या है, अगला है मीन स्पीड। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, क्लियर है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। और थर्ड क्या है, प्रोबेबल स्पीड, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये पढ़ना है आपको। तो आपको निकालना है, पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन मोलिकुलर क्या कहते हैं, मोलिकुलर एस्पिरेशन फार्मूला। इससे फार्मूला ड्राइव करना है और इस फार्मूले की सहायता से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, मीन स्पीड, RMS स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ आइडियल गैस। फिर आपको पता करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ठीक है, ये क्या होता है, आपको पता करना है। और उसी पे बेस्ड क्या है, उस पर बेस्ड है आपका इक्विपार्टीशन लॉ। कौन सा लॉ, इक्विपार्टीशन लॉ, क्लियर है। तो ये आपको डिस्कस करना है इक्विपार्टीशन लॉ के बारे में, ठीक है। ये सिंपली ये होता है कि मान लीजिए कि कोई गैस है, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल है, इसका मोशन 3 डायरेक्शन में हो रहा है, X Y और Z। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होता है वो हाफ KT होता है। यहाँ पे K बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, फिर ये क्लासरूम बन जाएगा, कोर्स का डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, सिलेबस का डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। और फिर ये काफ़ी लंबा वीडियो चला जाएगा। तो मेनली अभी हम टॉपिक पे बात करते हैं कि टॉपिक क्या क्या हमको पढ़ना, ठीक है।
अगला क्या है, अगला है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो यही लॉ है कि क्या होता है कि पर डिग्री फ्रीडम एनर्जी कितना होता है, हाफ के टी होता है, यहाँ पे के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी तो टेम्परेचर पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है मोलिकुलर कॉलिजन, मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि किसी बॉक्स के अंदर आप गैस को छोड़ दोगे तो गैस क्या होगा, ये जो मोलिक्यूल है आपस में तो वॉल से कोलाइड करेगा या आपस में कोलाइड करेगा, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। मीन फ्री पाथ ये डिस्कस करना है, एस्टिमेशन ऑफ मीन फ्री पाथ, ये मोलिकुलर कोलिजन से संबंधित ही फेनोमेना है, ठीक है। तो मोलिकुलर कोलिजन के अंदर आपको पढ़ना है दो टॉपिक। पहला टॉपिक क्या पढ़ना है, व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ, ये क्या होता है और कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, मतलब कैसे इसका फॉर्म, कैसे इसको हम डिराइव करेंगे, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना फॉर आइडल गैस। यहाँ पे तीन फेनोमेना होता है, पहला क्या होता है, पहला है विस्कोसिटी, सेकंड क्या है थर्मल कंडक्टिविटी और थर्ड क्या है डिफ्यूजन, ठीक है। तो तीन ट्रांसपोर्ट फेनोमेना है, क्या क्या है, विस्कोसिटी क्लियर है, थर्मल कंडक्टिविटी और क्या है, और है डिफ्यूजन। ये तीनों क्या है, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, मटेरियल को एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे ले जाता है, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजन, ये तीन चीज़ें हैं। अगला है ब्राउनियन मोशन, ठीक है, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। लैंगविन एंड आइंस्टीन थ्योरी ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एवोगाड्रो नंबर को निकालना है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर एक यूनिट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मोलिकुलर के बारे में, मतलब मोलिकुलर का जो इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं उसको एवोगाड्रो नंबर से लेते हैं, ठीक है। उसका यूनिट होता है, इसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻23, इसका वैल्यू होता है। बाकी हम कोर्स में ब्रीफली डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर क्या है, रेक्टिलिनियर कौन होता है, स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ हीट इन मेटल रॉड, मतलब मेटल रॉड के अंदर जो है, ठीक है, अंदर जो है जो रेक्टिलिनियर मोशन होगा किसी मॉलिक्यूल का, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, क्लियर है। तो रेक्टिलिनियर फ्लो ऑफ हीट इन मेटल रॉड ये आपको डिस्कस करना है। रिलेशन बिटवीन थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कैसे ये आपस में कनेक्ट है, मतलब कैसे आप जो है हीट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। आ रहा समझ में। तो थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा इसमें, देखो जैसे मान लीजिए कि ये एक चैम्बर है, ठीक है, और यहाँ पे गैस क्या कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहा है, तो इससे कॉलिजन से क्या होगा, कॉलिजन से एनर्जी जनरेट होगा। तो कैसे इस थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव, मतलब कैसे इसे इलेक्ट्रिक करंट को क्या कहते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। इससे बहुत सारे इफेक्ट है, सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट, ये सब हमको डिस्कस करना है। दीज आर द टॉपिक्स, क्लियर है। तो सिंपली क्या है, सिंपली आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि हाउ टू कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हमको डिस्कस करना है। ये पहला चैप्टर आपका। सेकंड चैप्टर क्या है, रियल गैस। देखो दो तरह का गैस होता है, एक होता है आइडल गैस, एक होता है रियल गैस, ठीक है। जो आइडियल गैस है उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। जो रियल गैस इक्वेशन हो क्या है, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस बी बराबर है एनआरटी। इसको बोलते हैं वान डेर वाल्स थ्योरम, क्या बोलते हैं इसको, वान डेर वाल्स थ्योरम। तो ये रियल गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। ये हमको डिस्कस करना है कि क्या क्या कहते हैं रियल गैस का बिहेवियर कैसा होता है, ये हमको डिस्कस करना है। हमको डिस्कस करना है वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, मतलब वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस, ये आपको याद, ठीक है। फिर इसमें कुछ क्रिटिकल कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। जैसे ए और बी क्या क्रिटिकल कांस्टेंट है वान डेर वाल्स थ्योरम में, इसको हम डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जूल थॉम्सन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, ओके, इसको हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे जूल थॉम्सन इफेक्ट ऑफ फॉर रियल गैस और कूलिंग इफेक्ट, ये तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जूल थॉम्सन में तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। पहला क्या डिस्कस करेंगे, पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट, पहला चीज़ है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड आपका है कि जूल थॉम्सन इफेक्ट फॉर रियल गैस, और थर्ड क्या है, थर्ड है जूल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट, ये हमको डिस्कस, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट। थर्ड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको, देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना है कि वाटर एक्सटेंसिव वेरिएबल, वाटर इंटेंसिव वेरिएबल, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्योंकि टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स है, तो वेरिएबल क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल, ठीक है। तो बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। जैसे टॉपिक मैकेनिक्स है तो क्या होगा, मैकेनिकल वेरिएबल होगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, क्या होता है ये पीबीटी होता है, क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, इस सबको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, क्लियर है। जैसे मैकेनिक्स आप पढ़ते हो ना, मैकेनिक्स में पढ़ते हो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दीज आर मैकेनिकल वेरिएबल, ठीक है। ऐसे क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होगा, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, पीवीटी। व्हाट डू मीन बाय थर्मोडायनेमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा डिग्री ऑफ फ्रीडम से आप क्या समझते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है।
आपको डिस्कस करना है कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है। आपको डिस्कस करना है वर्क हीट, इसका यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया है। वर्क क्या होता है आपको डिस्कस करना है, हीट डिस्कस करना है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज ये पीवीटी को बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स आपने डिस्कस किया होगा, ठीक है। पार्टिकल के स्टेट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। क्लियर है? ऐसे जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिकल स्टेट को बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पीवीटी को, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसको हम यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं स्टेट। पाथ फंक्शन ये आपको डिस्कस करना है, ठीक है। आपको डिस्कस करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो आपको डिस्कस करना है जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ भी डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो देखो और क्या डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना है कि आइडियल गैस और रियल गैस दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है जो थिन फिल्म होता है, थिन फिल्म, ठीक है, उसमें कैसे हम अप्लाई करेंगे, मतलब क्या एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पे? थिन फिल्म के ऊपर, ठीक है, थिन फिल्म के ऊपर, इसके अलावा स्ट्रेच वायर के ऊपर। क्लियर है? फिर आपको डिस्कस करना है हाइड्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? और फिर आपको डिस्कस करना है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी होता है डीई बाई डी टी, भाई। तो डी क्यू बाई डी टी भी लिखते हैं, ये हम पढ़ेंगे आगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपने डिस्कस करना है स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी फॉर गैसेज, ठीक है। तो एक होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको बोलते हैं सीपी, और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको बोलते हैं सीवी, ठीक है। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी सीपी होगा, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, सीवी होगा, ठीक है। सीवी हम डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 4 है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? यहाँ पे आपको पढ़ना है साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। क्लियर है? अब देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या हुआ, जैसे तुम यहाँ से यहाँ गए, तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, ठीक है, अब फिर तुम वापस आ गए, तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस है। और इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस रिवर्स नहीं होता उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? तो जो प्रोसेस रिवर्स नहीं होगा उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल, और जो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? जनरली साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। बट इन नेचर नो वन प्रोसेस इज रिवर्सिबल, ठीक है। हर एक प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, यानी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड जो है आपका कार्नोट इंजन है, ठीक है। तो कार्नोट इंजन आपको डिस्कस करना है, आपको कार्नोट साइकिल डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, तो मतलब इंजन का जो डिफरेंट फेज है दैट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। क्लियर है? इसको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है इंट्रॉपी। क्या होता है? इंट्रॉपी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसी पे बेस्ड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स होता है, ठीक है। तो इंट्रॉपी होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड इंट्रॉपी, ठीक है। इसे मान लो एक चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर क्या है कि गैस जो है शुरू में रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, तो हमने हीट करना स्टार्ट किया, इसको हम क्या किया, हीट करना शुरू किया। तो जैसे इसको हम हीट करना शुरू करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मोलिक्यूल को हीट सप्लाई होगा। तो जब मोलिक्यूल को हीट सप्लाई होगा तो मोलिक्यूल में क्या होगा, मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब इंट्रॉपी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इंट्रॉपी सिंपली क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है, ठीक है, डिसऑर्डर। तो इससे रिलेटेड आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे हीट इंजन के प्रिंसिपल को हम पढ़ेंगे, कैसे हम बनाते हैं इसको। फिर हम पढ़ेंगे कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो कैल्विन प्लैंक स्टेट, ये देखो ये एक साथ वही गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है। तो कैल्विन प्लैंक क्लैसियस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे इंट्रॉपी। देखो आगे ना, इंट्रॉपी, इंट्रॉपी क्या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपका है क्लैसियस इनिक्विलिटी। क्लैसियस इनिक्विलिटी, दिस ऑल कॉन्सेप्ट आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रॉपी। क्लियर है? इंट्रॉपी, तो इंट्रॉपी क्या है, इंट्रॉपी कोर है, इंट्रॉपी इज कोर। सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ इंट्रॉपी, ठीक है, टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम, ठीक है, मतलब कि ग्राफ टेम्परेचर और इंट्रॉपी डायग्राम, टीएस कर्व, ये हमें डिस्कस करना है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीएस कर्व ये हमें डिस्कस करना है, ठीक है। ओके, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम डिस्कस करेंगे। अब देखो जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल होता है वो क्या करता है, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करता है। तो चार तरह का ये होता है, ठीक है। तो जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है ये क्या करता है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करता है। ये चार तरह का होता है। तो पहला है इंटरनल एनर्जी, सेकंड क्या है, सेकंड को बोलते हैं इंथैल्पी, थर्ड को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज, और चौथे को बोलते हैं गिब्स। क्लियर है? इन चारों को हम बोलते हैं थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल। क्या क्या है, दोबारा देखो क्या क्या है, इंटरनल एनर्जी, हेल्पी, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन और गिब्स फंक्शन। क्लियर है? ये चार हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सवेल रिलेशन। तो मैक्सवेल रिलेशन इसी पे बेस्ड होता है, ठीक है।
जो थर्मल पोटेंशियल इससे बेस्ड होता है मैक्सवेल रिलेशन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, डिस्कस हम करेंगे क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये इंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। और फिर हम डिस्कस करेंगे फेज ट्रांजिशन फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर, हम डिस्कस, आई थिंक इतना ही सिलेबस आपका है, ठीक है। नहीं देखो, अब यदि आप मान लीजिए कि आप थर्मल फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, यदि आप एमआईसी कोर्स लेते हैं, कौन सा कोर्स, एमआईसी कोर्स, एमआईसी कोर्स में आपको पढ़ना है 3 क्रेडिट, कितना क्रेडिट पढ़ना है, एमआईसी कोर्स यू हैव टू स्टडी 3 क्रेडिट। इसमें 2 क्रेडिट क्या होगा, थ्योरी होगा, और 1 क्रेडिट क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, क्लियर है। लेकिन जिन्होंने एमजेसी लिया हुआ, क्या लिया हुआ है, एमजेसी मेजर कोर्स, तो मेजर कोर्स वाले को 2 कोर्स पढ़ना है, क्या 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 पढ़ना है, एमजेसी को पढ़ना है सेमेस्टर 3 में, एमजेसी 03 और एमजेसी 04, दोनों कोर्स को आपको डिस्कस करना है जिन्होंने मेजर कोर्स लिया है, और जिन्होंने माइनर कोर्स लिया है उनको सिर्फ पढ़ना है MIC 03, क्लियर है, MIC 0, क्लियर है 3। देखो देखो, 3 क्रेडिट कोर्स है, 2 क्रेडिट क्या है आपका, थ्योरी है, 1 क्रेडिट क्या है, प्रैक्टिकल है, ठीक है, 1 क्रेडिट प्रैक्टिकल है। अब याद हो क्या क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ठीक है, तो सिलेबस क्या है, तो मैक्सवेल वोल्जेबल मोलिकुलर स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला फॉर आइडल गैस, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है मीन स्पीड, RMS स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब कि मीन स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, आपको डिस्कस करना है। तो ये इसी का एप्लीकेशन है, ठीक है, एप्लीकेशन। पहले हम क्या करते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन से मोलेकुलर स्पीड को निकालते हैं, ठीक है, और फिर उसके स्पीड का मीन वैल्यू निकालते हैं, RMS वैल्यू निकालते हैं और मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये नया कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, आपको बताए थे, हम क्या बताए थे कि पर डिग्री फ्रीडम कितना एनर्जी होता है, हाफ KT। मोलिकुलर कॉलिजन, तो कॉलिजन के आधार पे हम क्या करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे मीन फ्री पाथ को, हम एस्टिमेट करेंगे मीन फ्री पाथ को, ओके। फिर ट्रांसपोर्ट फिनोमेना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल का एक पॉइंट से अदर पॉइंट पे मूव करना अंडर क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ हीट, क्लियर है। जब हीटिंग होगा तो क्या होगा, पार्टिकल एक जगह से, मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करके यहाँ पे जाएगा, तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट फिनोमेना। इसमें 3 इफेक्ट होता है, पहला इफेक्ट क्या होता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी ये होता है, मान लीजिए मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तो मीडियम क्या करेगा, मीडियम डिस्टेंस क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब सिंपल ये होता है कि पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करे, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। और थर्ड क्या है, थर्ड आपका डिफ्यूजन है। 3 इफेक्ट आपको पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फिनोमेना ऑफ आइडियल गैस, क्लियर है। ब्राउनियन मोशन आपको पढ़ना है, तो ये भी क्या है, मोलिकुलर स्पीड ही है, ठीक है, इसका पढ़ना है आपको लैंगविन थ्योरम और आइंस्टीन थ्योरी, ये आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि एवोगाड्रो नंबर हम कैसे निकालते हैं, ये आपको पढ़ना है। आपको डिस्कस करना है कि स्ट्रेट लाइन मोशन, सॉरी फ्लो ऑफ हीट इन मेटल रॉड। आपको डिस्कस करना है कि थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों में क्या क्या दोनों में रिलेशन होता है, ठीक है, मतलब कैसे हम हीट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिट 2 में आपको रियल गैस के बारे में पढ़ना, तो आपको पढ़ना है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल गैस, मतलब रियल गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले आप पढ़े हो ना कि वान डेर वाल थ्योरम, ठीक है, वान डेर वाल थ्योरम, P+A/V² V-B = nRT, क्लियर है। आपको डिस्कस करना है वान डेर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस। आपको डिस्कस करना है क्रिटिकल कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेट क्या होता है ये डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है जूल थॉमसन पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट करना है। आपको डिस्कस करना है कि जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर रियल गैस, ओके, और जूल थॉमसन कूलिंग, ये 3 प्रॉपर्टी आपको डिस्कस करना है, ठीक है जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड यूनिट। देखो पढ़ना आपको भी 4 यूनिट है, ठीक है, ओके, थोड़ा सा कोर्स कम कर दिया गया बस। क्या पढ़ना है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव थर्मोडायनामिकल वेरिएबल, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर थर्मोडायनामिकल इक्विलिब्रियम। आपने डिस्कस करना है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये वर्क हीट एक साथ होगा, ठीक है, और स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब ऑलरेडी हम बताया अभी, अब MJC 03 में बताया है ना अभी, तो कोर्स रिपीट हो रहा है पूरा, ठीक है। इंटरनल एनर्जी निकालना है आइडियल गैस का और रियल गैस का, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहाँ पे, इन केस ऑफ थिन फिल्म, सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट, ठीक है। स्ट्रेच वायर के लिए व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक्स, स्पेसिफिक कैपेसिटी मतलब CP और CB, तो एक बताया था ना कि आप एक निकालते हो, जैसे कि होता है dQ/dt, ठीक है, dQ/dt, क्लियर है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब इसी को हम निकालेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे तो उसको बोलेंगे CP, और जब इसको निकालेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो उसको बोलेंगे CV, dQ/dt। ये हमें डिस्कस करना है कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये हमें डिस्कस करना है। CP और CV में क्या रिलेशन है,
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यहाँ पे डिस्कस करना है कि व्हाट इज साइक्लिक प्रोसेस, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। कार्नोट इंजन, कार्नोट साइकिल, ये डिस्कस करना है। रेफ्रिजरेटर कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है ये हमको डिस्कस करना है। तो कार्नोट साइकिल जो होता है, ये कार्नोट इंजन, इसके जस्ट अपोजिट क्या है, रेफ्रिजरेटर है। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है कि हीट इंजन का प्रिंसिपल क्या है। आपको डिस्कस करना है कि कैल्विन प्लैंक क्लैसियस स्टेटमेंट, ये गलती यहाँ पे टाइप हो गया है। इंट्रॉपी क्या होता है ये डिस्कस करना है। क्लैसियस इक्वलिटी, आई थिंक ये तक सिलेबस। और भी कुछ है, और भी कुछ है भाई। सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ इंट्रॉपी, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है टीएस डायग्राम। ठीक है, टीएस मतलब टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल चार तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला होता है टोटल एनर्जी, दूसरा होता है इंथैल्पी, थर्ड होता है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, और चौथा होता है गिब्स फंक्शन। इसको डिस्कस करना है आपको। आपको डिस्कस करना है थर्मोडायनामिकल पोटेंशियल का एप्लीकेशन है मैक्सवेल लॉ। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन, ये आपको डिस्कस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये आपको डिस्कस करना है। आपको डिस्कस करना है क्लासिस क्लैपेरॉन इक्वेशन, और डिस्कस क्या करना है, फेज ट्रांजिशन, फर्स्ट एंड सेकंड फेज ट्रांजिशन, ये आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो दिस वाज योर सिलेबस। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, एमआईसी 03 और एमआईसी 03 का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है एमआईसी 03 वाले को, आपको थोड़ा सा कम पढ़ना है। ठीक है, और जो मेजर वाले इसको 2 कोर्स पढ़ना है, आपको एक ही कोर्स पढ़ना है। ये डिफरेंस है। जो बेस्ट बुक है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के लिए, ये किताब है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये वो हो गया है, गड़बड़ हो गया है, मतलब क्लियर इमेज नहीं आया है। तो किताब का नाम लिख लीजिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक जिसको लोग जनरली रिकमेंड करते हैं। क्या नाम है किताब का? थर्मल फिजिक्स, सबसे बेस्ट बुक यही है, दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। बुक का नाम है गर्ग बंसल गर्ग, सबसे बेस्ट किताब यही है। ठीक, रेफरेंस के लिए आप इस बुक को यूज करें। तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस कोर्स, यदि इस कोर्स को बाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर ऐप पर जाइए। ठीक है, ठाकुर सर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्लियर है, और यहाँ पर इंक्वायरी का नंबर दिया हुआ, मैं नंबर को रिपीट करता हूँ, 9155545177। क्लियर है, इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कॉल कर सकते हैं, यहाँ से आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो थैंक यू।